जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। अरे हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, कल ही गिरा देंगे, कल ही गिरा देंगे। अब रात पड़ी है, आपने जो कुछ किया है वो हमें सब पता है, क्या क्या किया। एक से एक जादूगर अभी हैं। हाँ, अब ये चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो द्वारा जो भी पता चला है कि इस समय देश की अर्थव्यवस्था बहुत लड़खड़ा गई, बड़ी खराब है। और उस सम्मेलन में शायद वित्त मंत्री जी गए भी होंगे, प्रधानमंत्री भी गए। हम नहीं कह रहे, वो सब कह रहे कि पूरी की पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, चौपट हो गई। कुछ उद्योगपति बड़े हैं जिनकी आप मदद कर रहे हैं, उनको छोड़ करके छोटे उद्योग पूरे बर्बाद हो गए, मध्यम उद्योग पूरे बर्बाद, और बड़े उद्योगों की जिनकी आप सरकार मदद कर रहे हैं शायद वो थोड़े बहुत बचे होंगे। अब ये बताइए महंगाई चली कहाँ गई? ये महंगाई कहाँ गई? ये सरकार जमाखोरों, मुनाफाखोरों और काला बाजारी करने वालों की संरक्षक है। और इस महंगाई से थोड़े ही दिनों में 3,500 करोड़ रुपए का मुनाफा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने मुनाफा करा दिया है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है, 3,500 करोड़ का। और आप उपलब्धि बता रहे, इसलिए कह रहे हैं कि कैसे आपकी विदा हो, और विदा करने में हम लोग लगे हैं। अब आती है विदेश नीति। विदेश नीति का मतलब है कि दुनिया के जितने देश हैं उनमें हमारे जितने देश मित्र बन जाएं। अगर मित्रों की संख्या ज्यादा है तो विदेश नीति हमारी सफल है, कूटनीति हमारी सफल है। अब कह गए, दादा भी कह गए, और ठीक कहा, आपने हर एक का अपमान किया, किसान अपमान, गरीब अपमान। प्रसार भारती को हमने पास करवा दिया। हमारी बहन सुषमा स्वराज का भी निवेदन था, लालू जी को पकड़ा, मुझे भी पकड़ा, मैं भी था। उसने एक किताब ऐसी लिख दी कि बैकवर्ड के लोग कभी भी उम्मीद नहीं करें हिंदुस्तान में आने की, रानी की आगे पद पर लेने की। तो हमने कहा ऐसा प्रसार मंत्री चलाने वाला, इसलिए मैंने हटाया। और थोड़ी बहन सरोज का भी, सुषमा स्वराज, अरे सुषमा स्वराज की है, ध्यान कोई बात, सफल हो गई, हम लोगों ने पास करा दिया। अब मदद की, अब बेचारी को अलग बैठा दिया, कहीं गए नहीं। इतनी बड़ी सफलता हमें गाली गलौज भी मिली। ये लालू जी मुलायम सिंह क्या कर बैठे? हमने के हमारी बहन कम से कम पुरानी तो साथी है ही, तो इसकी बात हमने मान लिया। हम लोग बात मान लेते, हम सामाजिक पहले हैं, इंसान पहले हैं। अब तो उनको मानना पड़ेगा। अरे अब वो मानेंगे? अरे करो अपमानित, ऐसे ही तो मान ही लेंगे। अगर बना दोगे मंत्री कभी और कुछ पद दे दो तो ठीक है ना, अपमानित करते करते घूंट पी रही हैं, आ जाएंगी तब। इसलिए और बात अच्छा बहुत है कि पोखरण का जो भी परीक्षण हुआ है, जिस फुगड़पन से हुआ है, उसमें वैज्ञानिकों का अपमान किया। पूरी कोशिश की गई कि सब का सब भारतीय जनता पार्टी ने किया, अर्थशास्त्र किया। उसका नतीजा ये निकला कि आप पता लगाइए विदेश नीति सफल है तो आपके दोस्त बड़े हैं कि घटे हैं। अगर घटे हैं तो विदेश नीति में असफल, कूटनीति में असफल। और सबसे बड़ा अपमान ये हुआ है वैज्ञानिकों का कि आपने पुरजोर कोशिश की कि हमने बना के दे दिया। हमने कभी नहीं कहा, हमने कहा हम लोगों ने पैसा खूब दिया, गुजरात साहब को खूब परेशान किया हमने, इनके पीछे पड़े रहे कि 2 रुपया 2 रुपया, और 10 साल में जितना रुपया नहीं दिया, मुझे खुशी है, बधाई देना चाहते, उतना गुजरात साहब ने और चिदम्बरम ने दे दिया। मेरे मित्रों से भी शिकायत की, मुलायम सिंह कहते 11 साल का इकट्ठा रुपया कहाँ से अच्छा मंत्रालय किया जाए। वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ा करके एक उपलब्धि की, उस उपलब्धि को आपने बनाने की राजनीति की कोशिश की, तो सबसे ज़्यादा अपमान किया है आपने वैज्ञानिकों का। और अब सीटीबीटी पे अगर दस्तखत कर दिए जैसा सुना गया है, अगर सीटीबीटी पे दस्तखत नहीं किए हैं तो
तो फिर अमेरिका के पीछे पीछे क्यों घूम रहे? पीछे पीछे। अब विदेश मंत्री जसवंत सिंह जैसे लोग हों और वो पीछे पीछे घूमते देखा होगा आपने। और किसके पीछे? एक डिप्टी विदेश मंत्री जो वरिष्ठ अधिकारी के बराबर है, उसके पीछे। और कहाँ यशवंत सिंह? तो इस देश का स्वाभिमान बेच दिया है, अपमानित हमारे देश को करे। 100 करोड़ का देश, इसे हम चाहते हैं कि इससे कैसे विदाई हो जाए। अगर इनमें बुद्धि होगी तो विदाई दे देंगे, और ना वही जब विभाग बांटना शुरू कर दो, अधिकारी नियुक्त कर दो, सब कर दो तो हो गया। अरे लगना चाहिए एक निशाना, वन वर्क एट ए टाइम। ये काम करना चाहिए था। आप लगे विभाग बांटने में, कौन लेगा एग्रीकल्चर, कौन लेगा होम मिनिस्टर। हाँ सच बात है। हमें लालू प्रसाद जी को कुछ नहीं, हम तो इनकी विदाई चाहते हैं बस। हाँ ये है, इसलिए हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते आप लोग। चाहे जितने मरवा दो, हत्या करवा दो, जेल में भिजवा दो, चाहे कितने कर दो, चाहे कितने हमारे कार्यकर्ताओं के घर गिरवा दो, घर गिरवा दो। भदोही में इकबाल बहादुर सिंह हमारे ठाकुर साहब के घर गिरवा दो, खूब आपके वोट ले लोगे, पता चल जाएगा आपको वीरेंद्र सिंह जी। अरे गुंडा दूसरा था, मारने वाला दूसरा है। बीजेपी के डंडा लग जाओ तो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मकान डिमोलिश। चंद्रपाल सिंह विधायक किराए पर रहते तो उनका मकान झांसी में डिमोलिश। और इसी तरह दीपक यादव हमारा उम्मीदवार मध्य प्रदेश का, जिसको 28,000 वोट मिले, सभी लोग जानते हैं, उसका मकान 20 लाख की कीमत का डिमोलिश। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के समाजवादी पार्टी के बीच में एक मामूली सी एक सोसाइटी के चुनाव में मारपीट हो गई। मारपीट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की कुछ ज्यादा चोट आ गई, हमारे कार्यकर्ता को कम चोट आई। चंद्रपाल सिंह एमएलए का मकान पूरा डिमोलिश, पूरा का पूरा मकान लूटे गए। ठाकुर इकबाल बहादुर सिंह के 50-60 तक लेके पूरा सामान ले भाग गए पुलिस के लोग। हाँ भारत सरकार ही करा रही सब। अरे भारत सरकारी सब करा रही, इसलिए तो इसलिए हम पूरी की पूरी कूटनीति विदेश नीति असफल हो गई, देश का सम्मान गिरा। और नतीजा ये निकला कि आपने जिस तरह दुनिया में प्रचार किया जो यूँ था पाकिस्तान हिंदुस्तान, बहुत शर्म की बात है, पाकिस्तान हिंदुस्तान यूँ था, आपने बराबर पर खड़ा कर दिया। 100 करोड़ की देश और एक 13-14 करोड़ का देश, आपने एक मिसाइल 1500 किलोमीटर, उसने 2000-3000 की तैयार। अब आप कहते चीन मदद कर रहा है, चीन मदद कर रहा है, तो चीन से संयुक्त जो मीटिंग होती थी अधिकारियों की स्तर पर, सरकार के स्तर पर, उनकी क्या बैठक हुई अभी तक? आपने बैठक की? आप कहेंगे चीन नंबर 1 का दुश्मन है। अब कहते हैं कि सारी की सारी मिसाइल या परमाणु शक्ति जो भी है पाकिस्तान की, उसे मदद चीन कर रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और आपने पाकिस्तान को हिंदुस्तान के बराबर खड़ा कर दिया। और जब प्रधानमंत्री गए पाकिस्तान के अंदर, तो शायद ये टीवी जब पाकिस्तान का सुनते होंगे, तो एक हमारा छोटा कुटीर उद्योग होता है, उनका बैल आँख मूंद देता है, वो घुमाता है, तो हो सकता उसी तरह ये आँख मूंदे होंगे सब के सब बीजेपी के। क्या कहा है वहाँ के प्रधानमंत्री ने कि परमाणु शक्ति देश हमारा पाकिस्तान बन गया है, इसलिए 100 करोड़ का देश का प्रधानमंत्री हमारी जमीन पर आया है। क्या ये हमारे समय में हिम्मत थी पाकिस्तान की कहने की? नहीं थी। और कई बार ऐसे मौके आए उसकी हिम्मत नहीं थी। अब आप 13-14 करोड़ का देश हिंदुस्तान को धमका रहा है, आप कह रहे चीन मदद कर रहा है। चीन मदद करेगा तो आप क्या करेंगे? इसे कूटनीति यही थी कि चीन हमारे हाथ से न निकले। और जब हमने कहा कि पाकिस्तान की मदद कर दो, और पाकिस्तान की मदद इसलिए बताई हमने कि भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात आप बहुत करते हो। उपाध्यक्ष महोदय,
भारत की सभ्यता संस्कृति है कमजोर की मदद करना। हम जानते हैं और हम गरीबों के बीच रहते हैं। यहाँ भी भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, परेशानी है, लेकिन भारत से ज़्यादा पाकिस्तान परेशानी है। ये सोच के हमने बंबई में कहा था कि कुछ पाकिस्तानी मदद कर दो। हम और लालू प्रसाद जी दोनों थे उस रैली में, और मदद करने के लिए इसलिए भी कहा था कि ये पाकिस्तान कहीं चीन या अमेरिका के हाथ में न चला जाए। मेरे पूरे भाषण को तो सुना नहीं। अगर वह स्वीकार कर देते, नवाज शरीफ तो कर देते, लेकिन दोनों देश की जनता के प्रति एक विश्वास पैदा होता है। जो महासंघ की बात हम लोग करते हैं, दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, हम सॉवरेंटी नहीं पाकिस्तान की खत्म करना चाहते, बांग्लादेश की। हम तो चाहते नेपाल से, भूटान से लेकर के लंका तक जितने भी देश हैं, उन सारे देशों से हमारी दोस्ती हो जाए, एक ढीला ढाला महासंघ बन जाए, आना जाना शुरू हो जाए, पासपोर्ट न रहे, व्यापार बाजार सब हो जाए। इसलिए हमने कहा था कि मदद कर दो। तो हमें पर क्या इल्जाम लगा लिया, पाकिस्तानी एजेंट, मुस्लिम परस्त। अब गौर से दूसरे पैदा होने की जरूरत। शिवसेना के सबसे बड़े नेता बोले, शिवसेना के नेता को पता नहीं कि हम लोग किन पूर्वजों के आदर्शों पर चल रहे हैं। पहले तो गौर से जैसे पैदा हो जाएंगे, अगर आप कर देंगे तो हम जैसे लोगों को जीवन की परवाह नहीं देश के लिए। और जो जीवन की परवाह करता है वो देश की सच्ची सेवा कभी नहीं कर सकता। मेरे मित्र जोशी जब गए श्रीनगर में तो पसीना, सर्दी में पसीना निकल गया। और ऐसा नहीं हम लोग, अरे बहुत बातें हम जानते हैं, माफी मांगने वालों की बात बहुत जानते हैं। प्लीज अरे नो रेंडिंग कमेंट्री प्लीज। अरे चुप बैठे रहोगे तो ठीक है ना। हमने कहा नहीं हम पोल खोल देंगे सब। और तो आप तो छोड़ेंगे नहीं हमें आप छोड़ेंगे नहीं। यहाँ गौर से पैदा करेंगे, गौर से पैदा करेंगे। अगर तीसरा ये फ्रंट बना है, तीसरा ये सब मिल करके तीसरा बैठा है, अगर आप गौर से पैदा करेंगे तो हम महात्मा गांधी पैदा करेंगे इस देश के अंदर, करेंगे। अरे 4 MP अगर चौटाला के मिल गए तो काहे बवाल रहे हो अभी? क्या हाँ क्या हो गया? अरे 4 MP को अभी बता रहे क्या होगा फिर? अरे घुटना टेके तो घुटना टेक सरकार है, उपाध्यक्ष महोदय, घुटना टेक। पहले घुटना टेके जयललिता जी से घुटना टेके, ममता बहन से भी घुटना टेके, चौटाला साहब से घुटना टेके और दोबारा घुटना टेक दिए। अरे वहां घुटना टेक है, घुटना टेक। अरे इनका नाम रखो घुटना टेक, और घुटना टेक का अर्थ समझ लो, ये भी तो बात है। ये घुटना टेक और समता पार्टी से लगातार घुटना टेक। कभी नहीं। मैं इनके कहने से आपके खिलाफ नहीं हूं, आपको गलतफहमी है। आपके कांग्रेस के कहने पे हम नहीं हैं। आपसे देश को खतरा पैदा हो गया, सारा का सारा 18 धनिया मसाला बेच के हम लोग नहीं आए हैं, धनिया मसाला बेच के। बैठो धनिया मसाला उनको पता नहीं है। धनिया तुमने लोगों को बेचा है, चारा बेचा है। हम चारा बेच के नहीं आए हैं, चारा खा के हम गेहूं बेच के आए हैं, धान बेच के आए हैं। तुम चारा बेच के आए हो। चारा खा के आए हो। अरे आप मुलायम सिंह जी, रहे हो? मिस्टर मुलायम सिंह, अब खबर सही है गलत? रातों रात घुटना इनसे भी टेकते थे, रातों रात घुटना इनसे भी टेके जाते थे।
अब ये हमने कोशिश की है कि घुटना मंचते को सीधे खड़े हो। हाँ। अरे मुलायम सिंह जी, एक आप उस तरफ उनसे बात करते रहेंगे तो ऐसा ही अरे आप हो आपसे बात जाएगा। कर रहे हैं, आप आपका ऐसा टाइम नहीं नहीं रोकिए। है, इसलिए अगर मैं इधर ही करूं आपसे बात करूं, लेकिन एक आपका बात टाइम चले फिर जाता आप है। इनको देखे रहिए। आप उनको अकेले स्वामी ने तो रोक कर मत दिया कीजिए। कमाल, अकेले स्वामी ने दो। अरे राजनीति की उम्र बड़ी होती है, कौन डूबेगा कौन पार निकलेगा, काहे परेशान हो, काहे हो अब उत्साहित काहे हो, अभी तो बहुमत कर नहीं पाए हो, काहे परेशान हो, काहे आप इतने मदान काहे हो रहे, इतना घमंड में चूर क्यों हो रहे हो। अभी तो आपने बहुमत चारों को ले लिया, चारों को मिनिस्ट्री का मैंने सुना है वायदा कर दिया, चारों मिनिस्टर बनाओगे, बच्चा ही सरकार तो, और नहीं बची तो तब भी बहुमत है, काहे आप मदान धो रहे हो, घमंड में काहे चूरा, अभी बहुमत है। और हो जाएगी विदा कल 12 बजे करेंगे हम लालू जी। और स्वामी जी कहाँ हैं? हाँ, स्वामी जी है। विदाई समारोह कल हो कल जाएगा विदाई 12 बजे। समारोह हो जाए। उपाध्यक्ष महोदय, हम कभी नहीं चाहते हैं कि डिफेंस के बारे में या रक्षा के बारे में कोई बहस हो सार्वजनिक रूप से, हम नहीं चाहते हो। अगर कोई माननीय नेता बोला कि मुलायम सिंह ऐसा कह रहे थे, हाँ कह रहे थे, हम चल सके थे, खुल के कह रहे थे, और आज भी कह रहे हैं कि रक्षा के मामले में सार्वजनिक बहस मत छेड़ो। पहले ही दिन मैंने कहा था, आज भी हम कह रहे हैं कि सामरिक हमारी जो रणनीति होती है कभी भी उसका प्रचार नहीं किया जाता। मामूली गांव का अनपढ़ आदमी पहलवान जानता है कि दाव जान गए तो दूसरा दाव चलेगा नहीं फिर। हाँ, इसलिए धीरेन्द्र अच्छी तरह जानते, हम भी अच्छी तरह जानते हैं। तो आपने सामरिक हमारी रणनीति को उजागर पूरी दुनिया के अंदर कर दिया। हमारे गृह मंत्री ने जाके कश्मीर कह दिया हम परमाणु शक्ति वाले देश बन गए, पाकिस्तान बाज आ जाए, और मिट्टी ले जाएंगे प्रचार करके कि ऐसा नतीजा। मैंने कह दिया कि 13 करोड़ 14 करोड़ का देश सीना तान के खड़ा है। आपको ये सही है कि हम बहुत दिनों से समाजवादी जितने लोग हैं इधर हो उधर हो कहीं भी हों, सब मिलकर के हमेशा कहते रहे कि पड़ोसी देशों से रिश्ते अच्छे हों, विश्व शांति हो, यह नीति हमारी गुट निरपेक्ष नीति चले। और फिर दोहराना चाहते बात सदन ने कह भी दिया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब 1937 कब 35 का कब बने थे लखनऊ में 35 में, तब 35-36 में, तब डॉक्टर राम लोहिया को विशेष सचिव बनाया गया। तो उन्हीं ने विदेश नीति के ये पैमाने, ये आधार बनाए थे, और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो उन्हीं को लागू कर दिया था। विश्व शांति, लोकतांत्रिक व्यवस्था, मानव अधिकार, गैरबारी के बाद संघर्ष, गुट निरपेक्ष नीति, और सारे के पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते रख करके उनसे बातचीत करना। इसलिए हमारा देश पर विश्वास हुआ था, जो गरीब देश थे, पिछड़े देश थे, और उसकी वजह से बहुत सारे देशों को आज़ादी मिली। इस नीति को 1 मिनट में आपने बर्बाद कर दिया। आप नीति से हट गए, और मित्र हमारे बहुत सारे मित्र थे वो शक की दृष्टि से देखने लगे, और कुछ नाराज भी हो गए, और आपने पाकिस्तान, चीन और अमेरिका को एक कर दिया। ये था मुझे आशंका। इसलिए हमने कहा कि इस रक्षा के मामले को सार्वजनिक रूप से हम आज भी नहीं चाहते। लेकिन शुरुआत किसने की? शुरुआत तो आपकी तरफ से हो गई। हमारे बयान के बाद प्रधानमंत्री संयम बरत जाते, रक्षा मंत्री संयम बरत जाते, तो काहे भी जेपीसी की मीटिंग मांग करते? क्यों करते लगातार? क्यों 2-3 दिन सदन को नहीं चलने देते? शुरुआत तो आपने की। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। पूरे सदन से ये कह रहा हूं
ये नई बात नहीं है। नौकरशाह हैं जो, कुछ उनका नाम नहीं लेंगे, जो उपाधि है, वो हमेशा अपनी सुपीरियरिटी चाहते हैं, सर्वोच्च रहना चाहते हैं। ये आज से नहीं, शुरू से लगातार चल रहा है। हम भी जब मुख्यमंत्री रहे 2 बार, तो हमारे यहाँ भी कभी IAS IPS की सुपीरियरिटी के नाम पर मतभेद हो जाते थे। अगर कहीं पर सेना के बड़े अधिकारी या सुपीरियरिटी या उच्च सम्मान के लिए जो नौकरशाह बैठे हुए हैं, उनके बीच टकराव रहता है। लेकिन सरकार का मंत्री हो, कोई हो, उसकी परिपक्वता, उसका विवेक और बुद्धिमानी से अगर इन समस्याओं को समाधान कर लेता है तो वो योग्य मंत्री होता है। इसमें आप असफल हुए। हमारे सामने भी आया था, रक्षा मंत्री जानते हैं, हो सकता फाइल वो पढ़ें, देखें, पेश करें। हमारे सामने भी आया था, हमारे सामने कई बार आए मामले, लेकिन हमने दोनों को बैठा करके, दोनों को खुश करके भेजा। एक भी कभी भी कोई इस तरह का टकराव नहीं आने दिया। बड़े बड़े अखबारों ने छापा, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। और सारे के सारे नौकरशाह और हमारी सेना के सेनापतियों के बीच अच्छे रिश्ते रखे। इसमें आप नाकामयाब हुए, इसकी वजह से दिक्कतें आ गई। लेकिन अब जो चल रहा है जवाब सवाल, ये हम नहीं पसंद करते, कोई पसंद करता हो, हम नहीं पसंद है। जो लोग समझते हैं कि मुलायम सिंह के अंदर कमजोरी है, उनको बहुत गलतफहमी है। उनसे भी हम कहना चाहते कि हाँ, मैंने कहा कि JPC नहीं बननी चाहिए, आज भी कह रहा हूँ नहीं बनना चाहिए, रक्षा मंत्रालय के मान बातचीत करनी चाहिए। और जो समझते हैं कि मुलायम सिंह के अंदर कमजोरी है, तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलें। हम सिद्धांतों से बंधे हुए हैं, इनको हटाने के लिए सब काम करेंगे। अगर ये कहीं आप चर्चा करोगे तो पोल खोल देंगे सब। हाँ, जो कोई ये कहता हो तो मुलायम सिंह डरते हैं, अरे अभी क्या हो गया, इन्हें कितना टोका सर, इसलिए हम आप कहते अभी तो आए हैं, भूमिका है अभी 45 मिनट। अभी भूमिका चल रही। 3.5 घंटा एक प्रभुनाथ जी, माननीय से प्रभुनाथ सिंह को समय दिया आपने, 3.5 घंटा। हाँ, अरे भाई क्या करें, 2 घंटा क्या सदन किया खत्म, वहीं तो 2 घंटे में हो जाती बात। माननीय नेता और हमें तो ताज हुआ आज। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े हो जाते, सारा सदन बैठ जाता, कह देते हमारे सदस्य ने नाम लेकर के गलती की है, हमें एहसास करते हैं, हम सब बैठ जाते, हम बैठ जाते सब लोग। आज प्रधानमंत्री बैठे ही रहे, बेचारे लाचार हैं, परेशान हैं, तभी तो हम कहते हैं कमजोर प्रधानमंत्री हैं, कमजोर कर दिया है। अरे मजबूत हैं, पूछो अडवाणी जी और हम दोनों ही तो खुश होंगे जब सरकार चली जाएगी तो। दोनों को कभी न कभी नंबर फिर आ जाएगा। हाँ, कभी न कभी नंबर क्यों लाइन में तो लग जाएंगे हमारे गृह मंत्री जी। हाँ, लाइन में लग जाएंगे। और सच है, दिल से है, दिल से हम कह रहे हैं कि अगर ये सरकार की विदाई हो जाएगी तो हम और अरमान जी सबसे ज्यादा खुश होंगे, दोनों। अब हम तो कह रहे हैं कि हम, आप भी कह रहे हैं कि अटल जी की विद्वता में, अटल जी की योग्यता पे हमें कोई शक नहीं। अडवाणी जी के ही लोगों को शक है, कुछ अडवाणी जी को ही शक हो सकती, फिर खड़े होकर कहेंगे मुलायम सिंह अटल जी के मेरे बीच में भेद कराना चाहते हैं। कभी मतभेद नहीं होंगे, आपके बीच मतभेद है नहीं क्या? इतना भी हम नहीं जानते, इतना भी मुझे पता नहीं कितने मतभेद हैं, गंभीर मतभेद हैं। अरे मेरा बस चला तो और ज्यादा आधे ले आए था, आ जाओ तो अच्छा ही है। इसे उपाध्यक्ष महोदय, ये परिपक्वता नहीं दिखाई है। मंत्रिमंडल हो चाहे समिति हो, रक्षा समिति हो चाहे रक्षा मंत्री जी हों और चाहे प्रधानमंत्री जी हों, अगर विवेक से काम लिया होता तो ये सार्वजनिक रूप से ये इस तरह की बयानबाजी नहीं हो सकती थी। हम पसंद नहीं करते हैं, अगर आपके बयानों को पसंद नहीं कर सकते हैं तो जो सेना का इस बार तक टीवी पे बोल रहा, धड़ाधड़ आपको फाइलें दे रहा, इसको फाइलें दे रहा, हम उसको भी पसंद नहीं करते, नहीं करते पसंद।
ये देश की परंपरा हो गई। नौकरशाहों के बीच हम लोग लड़ते रहे और नौकरशाहों को मदद करते रहे। तो कल आप प्रधानमंत्री बन गए, आपका कैबिनेट सेक्रेटरी अलग होगा तो कैबिनेट सेक्रेटरी बोलेगा तब पता चलेगा क्या है बीती। कल मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव कल बोलना चला जाए शुरू, तब क्या होगा? तब आप लोग कहते हो कि मुलायम सिंह कमज़ोर हैं, मुलायम सिंह की जांच हो गया जेपीसी, तो मुलायम सिंह को डर लगता है। मुलायम सिंह को डर कभी आपसे नहीं लगा, आपसे जाने कितने हम लड़ चुके हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ, सच्चाई से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। अब इनसे तो 10 साल ही लड़ाई हुई, इनसे 1954 से लड़ रहे हैं। आज हम आपको हटाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। हाँ, तैयार हैं, कोई आपके कहने से नहीं, हमारा सैद्धांतिक लड़ाई है। आपने जिस तरह मस्जिद गिरा के पूरे देश की छवि को दुनिया के अंदर गिराया है, जिन मुस्लिम देशों ने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, वो मुस्लिम देश आज पाकिस्तान के सहानुभूति रखने वाले बना दिए। आपने मुलायम सिंह को मुल्ला, मौलाना और जाने क्या क्या कहते रहे। हमको गाली देने से नहीं चूके, हमको गाली देने से चूके नहीं। हाँ, आप ठीक है, अरे आप जानते रहो, हम लोग जानते रहे। और जब हम मुसलमानों की इंसाफ की बात करते हैं, जब मुसलमानों की बात करते हैं कि मौका मिलता है तो पीएसी, पुलिस या सुरक्षा बल में भर्ती करा देते हैं, और आपकी सरकार आ जाती है तो मुसलमानों का सीना पतला हो जाता है, और हमारी सरकार आ जाती है सीना चौड़ा हो जाता है, तो पीएसी, पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती हो जाते हैं। अपने मुख्यमंत्री को पूछा जाके, अरे उन मुख्यमंत्री की चर्चा हम कर ही नहीं रहे, अपनी बात कह रहे। मुख्यमंत्री की चर्चा करने वाले हमारे तमाम साथी बैठे वहां, वो सब जानते क्या क्या हो रहा है, सब जानते। अरे क्यों बेचारे उस मुख्यमंत्री की यहाँ चर्चा कराना चाहते हो? अगर आप शुरू करते तो हम कर देंगे, हम नहीं करते। हमारी जहां होगी वहां होता रहेगा। इसलिए रक्षा के मामले में सार्वजनिक रूप से जो चर्चा की जा रही है, मैं नहीं पसंद करता हूं। चाहे रक्षा मंत्री करें, चाहे प्रधानमंत्री करें, चाहे कोई अफसर करे, कोई करे, हम इसको नहीं चाहते। हम अब भी चाहते कि बैठ के रास्ता निकाला जाए, जिससे रक्षा संबंधी मामलों में अगर राजनीतिकरण हो गया, वो आप खूब कर रहे हैं, अच्छी तरह कर रहे हैं। आपने क्या क्या राजनीतिकरण किया, सारी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया, लोकतंत्री संस्थाएं जितनी उनको चौपट किया। आपने छोटी छोटी समितियों से लेकर के, पंचायतों से लेकर के और यूनिवर्सिटी में जाकर के राज्यपाल तक सारे के सारे जो बताए हुए आरएसएस के लोगों को अड्डा बना दिया, अड्डा। वाइस चांसलर अब कर रहे प्रोफेसर, अब समाप्त कीजिए। नियुक्तियां कर रहे आरएसएस की छांट छांट के, कर्मचारियों की नियुक्तियां छांट छांट के आरएसएस। तभी तो हम कहते थे कि ये भर गए पीएचई पुलिस सब में, और 17,000 से लेके 80,000 आरएसएस के लोग जो भर्ती की गई है। 33 समूह में गांव वर्ग की नौकरियां उत्तर प्रदेश के अंदर 70 से लेके 80,000 जो आपको हम बताया करते थे।